हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 13.8 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक का। ठीक है ना। इसके पहला वाला जो पार्ट है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आई बटन पे लिंक होगा या नहीं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या नहीं तो प्ले लिस्ट पर जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन जल्दी जल्दी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम एक गोला बना लेते हैं। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 154। आप जानते हैं गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 154। तो 4 के जगह पर 4, पाई के जगह पर 22/7 और आर का स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर 154। अब अगर आप आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये 154 इंटू हो जाएगा 7 और नीचे में हो जाएगा 4 इंटू 22। एक काम करते हैं हम लोग ना, 4 से इसको कटाते हैं, कैंसिल कराते हैं। 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से 2 से कटाते 2 दूनी 4। ठीक है, और फिर 2 से इसको 11 से कटाते हैं 2 बार में, 11 से 2 बार में और 11 से 7 बार में। ओवरऑल आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुना 7, है ना। और नीचे में हो गया 2 गुना 2। अगर आप आर का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या जाएगा, रूट। तो 7 इंटू 7 बटे 2 गुना 2। अब आप समझ सकते हैं कि जब भी हम रूट से निकालेंगे 2 ठो में से एक बाहर निकल जाएगा, फिर इस तरह 2 में से एक ठो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब आर का वैल्यू 7 बटे क्या हो गया, 2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आपको रेडियस पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिखते हैं गोला का आयतन। गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप 4 का 4 रख दीजिए, 3 का 3, पाई के जगह पर 22/7, आर का क्यूब 7/2 का क्यूब कर देंगे, है ना। तो 7/2 का होल क्यूब, दैट मीन्स कि 4/3 इंटू 22/7, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। सर हम इस 7 से 7 को कैंसिल करा दिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया और ये 2 से 11 बार में। अब तो कोई नहीं कटना है, तो 11 गुना 7 गुना 7 यानी 49 गुना 11 होगा। तो 9 और 4 13, है ना, 5 539 बटे में 3 हो जाएगा। 5 3 8 9 नहीं कटेगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेता है। हालांकि इतना सेंटीमीटर क्यूब भी आंसर होगा, बाकी आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 5 3 9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 2 और 3 उतरेगा, 3 सत्ते 21, 2 और फिर 9, 3 नमा 27, कितना बचेगा, यानी कि आगे आपके पास 179 होल 2/3 इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर है सर। चलिए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं है, आगे बढ़े पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी भवन का गुंबद, गुंबद समझते हैं सर क्या होता है, वो आप देखे होंगे ना, जैसे मान लेते हैं कोई मंदिर वगैरह में देखे होंगे, इस तरह करके संरचना बनता है। तो ये जो हो गया मंदिर के ऊपर में, जो छत के ऊपर में बनता है ना, या इस तरह का जो संरचना बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुंबद। ताजमहल का ऊपर में आप देख लीजिए जो बन रहा है वो क्या है, गुंबद। बाबा मंदिर के ऊपर में जो इस तरह का लगा रहता है वो क्या कहलाएगा, गुंबद। तो गुंबद जो है वो अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने की खर्च 498 रुपया 96 पैसा है। ठीक है, सफेदी कराने का खर्च कहाँ से, अंदर से। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, सफेदी कराने का रेट दे दिया 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करने का खर्च कितना रुपया मांग रहा है, 2 रुपया। तो ज्ञात कीजिए, 1 नंबर क्या ज्ञात करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा गुंबद के अंदर हवा का आयतन। बहुत बढ़िया। हम लोग आपको पढ़ाए थे, हमने आपको पढ़ाया था पहले ही, क्या पढ़ाए थे कि जब भी इकाई कोई भी चीज़ दिया रहेगा, इकाई वैल्यू था, इकाई वैल्यू कितना है, 2 रुपया, और टोटल वैल्यू कितना दिया था, 498 रुपया 96 पैसा। तो अगर हम पूरा टोटल को इकाई से डिवाइड कर दें तो मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पेंटिंग की है वो आंतरिक पृष्ठ पर की है, तो ये जो क्षेत्रफल निकलेगा क्या निकलेगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्लियर है, 1 नंबर आपको डायरेक्ट मालूम चल गया, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा,
कुल खर्च हमेशा फार्मूला ही काम थोड़ी देगा, कुल खर्च बटे इकाई खर्च, क्योंकि यहाँ पर हमको ना ही रेडियस के बारे में जानकारी है ना ही और कोई चीज़ के बारे में जानकारी है। हाँ, यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ जानकारी आपको है, एक इकाई खर्च और दूसरा कुल खर्च। तो हम कुल खर्च को सोच के देखो, अगर मान लेते हैं हम ये घर को ही पेंटिंग करा रहे हैं तो पूरा दीवार पर पेंटिंग कराए हैं, तो जो पेंटिंग का खर्च पड़ा वो पेंटिंग कराए मतलब क्षेत्रफल पर खर्च पड़ा। अगर हम क्षेत्रफल पता चल गया कि इतना है तो हम खर्च निकाल सकते हैं रेट के हिसाब से। अगर हमको खर्च मालूम चल गया कि इतना रुपया खर्च पड़ा है और इस रेट से मेरा खर्च ले रहा है मिस्त्री जो पेंटिंग किया है, तो हम क्या करेंगे, पूरा पैसा को इकाई पैसा से क्या कर लेंगे, जो जितना इकाई ले रहा है, 1 रुपया स्क्वायर फीट, 2 रुपया स्क्वायर फीट, जो भी ले रहा होगा या मीटर स्क्वायर जैसे भी लेता होगा, उस रेट से हम क्या कर देंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो मालूम चल जाएगा ना मेरा कितना क्षेत्रफल है बाबू, वही है। तो कुल खर्च कितना था इसका, 498 बटे में कितना हो जाएगा, 2। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको आप, 2 दूनी 4, 2 पंचे नहीं 2 चौके 8, 4 बार में 2 नमा 18 पॉइंट, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 अठे 16, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर या मीटर है जी, मीटर है सर। तो यानी कि कुल जो क्षेत्रफल हो गया 249.48 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका क्षेत्रफल किसका, गुंबद का। तो हम लिख सकते हैं गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप, ये तो हो गया पहला आंसर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अब आगे चलेंगे। आयतन के लिए हमको मालूम है, अगर अर्धगोला है तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब था, अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। सर हमको आर चाहिए, हमको आर चाहिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम सबसे पहले यहाँ से ना आर निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, बट सॉरी ये अर्धगोला है तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो गुंबद है वो कैसा था, अर्धगोला। क्लियर है, तो हो जाएगा 249.48 नहीं बोलते हैं इसको, 48। पॉइंट के बाद कभी भी जब डिजिट पढ़ना होगा ना तो एक एक करके पढ़ना, एक साथ नहीं पढ़ना है, ओके। तो 2 पाई की जगह पर 22/7, आर स्क्वायर नहीं जानते छोड़ दीजिए, 249.48, आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 249.48, और इधर जो 7 है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और नीचे में हो जाएगा 2 गुना 22। एक काम करें बाबू लोग, 2 से इसको कटा के देखें, कटेगा ही कटेगा। कितना बार में कटेगा, 1 2 5, अच्छा 4 बार में ना, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ 4, यही ना होगा। फिर 2 से कटेगा 11 बार में, और ये 2 से कटाते हैं इसको, 2 से कितना बार में कटेगा, यहाँ लिख दें 6 दूनी 12, 2 यहाँ हो जाएगा 0.37, बिल्कुल सही बात है। अब हम ना 11 से कटा के देखते हैं उसको, 11 5 55 डिवाइड होगा 11 से, 11 से कितना बार में कटेगा, 11 5 55 और 67, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है ना, सही है। क्लियर है, तो आपके पास फाइनली कितना आया, 5. अरे क्या हो रहा है यार, 5.67 गुना में है 7। ये किसका वैल्यू निकल रहा है, आर स्क्वायर का वैल्यू। किसका वैल्यू है, आर स्क्वायर का। थोड़ा सा हम पेज ऐड कर लेते हैं एक, तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकला जल्दी बताइए, 39.69। तो आर का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, √39.69, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना निकलेगा। चलो कर ही देते हैं, एक बार देख लो जो बच्चे नहीं जानते हैं। 69 है ना, हम लोग क्या बोले थे, पॉइंट का जो वैल्यू है अभी इसको छोड़ देते हैं, वर्गमूल निकालते हैं डायरेक्ट, पीछे से जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, कितना बार में कटेगा, 6 से 6 बार में 36, कितना उतर गया, फिर ऊपर से 6 ना उतर जाएगा, यहाँ जोड़ते हैं और यहाँ पर घटाते हैं ना। अब कितना उतारे हैं कि 3 6 9 कट जाए, 7 बार में देखते हैं, नहीं यार
7 ज़्यादा हो जाएगा, 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कट गया ना, कितना बार में 3, तो यानी 6 3 हो गया, 6 3। अब हम बोले थे कि कभी भी रूट में अगर 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। स्क्वायर में जो दशमलव होता है वो आगे बढ़ता है और रूट में दशमलव पीछे होता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रेडियस का वैल्यू। अब हम लोग को क्या निकालने बोला था? गुंबद के अंदर में हवा का आयतन। ठीक है, तो लिखेंगे गुंबद के अंदर किसका आयतन? हवा का आयतन। गुंबद कैसा है? अर्धगोलाकार। तो अर्धगोलाकार में जितना हवा होगा तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई के जगह पर 22/7, आर क्यूब के जगह पर आप 6.3 पुट कर लीजिएगा क्यूब। अब इसको आप 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, 7 से कटा देते हैं, 7 नमा 63, 0.9 बार में 3 से कटा देते हैं, उसी को कटाते हैं एक ही को, क्या 3 से इसको कटाते हैं, 3 तिया 9, 0.3 बार में, यानी 2 गुना 22 गुना 6.3 गुना 6.3 इंटू 0.3 गुना कर पाएंगे सर? कितना आया? कर लें, हो जाएगा 44 गुना 3 कर लेते हैं, 523 कर लिया गुना 523 908 इतना मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। ओके, ध्यान देंगे हम लोग। लोहे की 27 ठोस गोले, लोहा का 27 ठोस गोला, मतलब छोटा छोटा इस तरह का करके गोला कितना है? 27। तो इस तरह 27 गोला है, इसको क्या किया गया? बोला गोलों को पिघला कर जिनमें से प्रत्येक गोले की त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या कितना दे रखी है? आर। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस, इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है? एस। एक बड़ा गोला बना रहा, इसका मतलब 2700 ठोस गोला को पिघला दिया और क्या बना दिया? बड़ा गोला। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या आया? बड़ी आर मान लेते हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या। ठीक है, वही पूछ रहा जो हम लोग सोच रहे थे। तो माना या दिया छोटे गोले की त्रिज्या कितना दिया था? आर। और मान लेते हैं बड़े गोले की त्रिज्या कितना मान लें? बड़की मान लेते हैं, बड़की यार। ओके, क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि 27 ठोस गोला छोटा छोटा और उसको पिघलाकर बड़ा सा गोला बना रहा है। अब हम 27 ठोस गोला को पिघलाकर अगर हम बड़ा गोला पर रूपांतरित करेंगे, डेफिनेटली हम क्या करेंगे? इसमें आयतन निकालेंगे, क्योंकि जो छोटा वाला गोला है वही तो बड़ा गोला बन रहा है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे इसमें? आयतन। हम कह सकते हैं नए गोले का आयतन बराबर नए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 27 गुना छोटे गोले का आयतन, क्योंकि 27 गोला था ना, यानी कि जो बड़े गोले होंगे उसमें 27 तो छोटा छोटा गोला आया होगा पिघल कर। बोलो हाँ या ना? छोटे गोले का आयतन। सर इसका जो आयतन होगा, ये फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और 27 इंटू इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है जी? अब जरा सा देखिए, ये 4/3 और 4/3 कैंसिल, ये पाई से ये पाई कैंसिल, यहाँ क्या बच गया? आर क्यूब। यहाँ क्या बच गया? 27 आर क्यूब। अब आपको आर क्यूब का जगह पर आर चाहिए, रेडियस चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा? आर। अच्छा, यहाँ देखिए नए गोले की त्रिज्या आर डैश माना है। ठीक है, तो हम लोग इसको आर डैश ही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत की नहीं को। तो ये जो है सर आर डैश, कोई दिक्कत? अब देखिए आर डैश अगर आपको निकालना है तो क्यूब को उधर ले जाएंगे ना सर, क्यूब रूट हो जाएगा। हमने पढ़ाया था अगर स्क्वायर इधर से उधर जाता है तो रूट होता है, अगर क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। जरा समझेंगे, बहुत सिंपल चीज है। स्क्वायर हटता था, 2 गो का पेयर में से एक ठो बाहर निकालते थे। अब क्यूब रूट में क्या होगा? 3 गो में एक ठो बाहर निकालेंगे, 27 आर का क्यूब। अच्छा जरा सा आप खुद बताइए,
हम क्यूब रूट 27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और आर क्यूब को आर इंटू आर इंटू आर। अब आप बोलिए सर 3 ठो 3 है तो क्या ठो निकलेगा, 1 ठो, और 3 ठो आर है तो क्या ठो निकलेगा, एक बार, यानी कि जो त्रिज्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3r। यही आपका हो गया आंसर। नए गोले की जो त्रिज्या होंगे वो 3r हो जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि आगे बोल रहा है s और s डैश का अनुपात। देखो ये s क्या था, छोटे गोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, s डैश, और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या था, s। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट, क्या था जी, अनुपात, n था। तो पहले हम लिख दें छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे क्या लिखेंगे, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए छोटा गोला का क्षेत्रफल जो था इसको क्या माने थे, s, इसको क्या माने थे, s डैश। ठीक है, बोलिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या था, बड़ा वाला का 4 पाई आर स्क्वायर। बदल तो नहीं सकता, हालांकि इसका जो रेडियस था आर था, और बड़ा वाला का क्या माने थे, आर डैश माने थे। कोई तकलीफ की नहीं को ना। चलिए अब आप समझ सकते हैं कि 4 से 4 गया, आर से सॉरी पाई से पाई गया, क्या बच गया, आर स्क्वायर। तो रखते हैं आर स्क्वायर, और आर डैश का जो वैल्यू था वो भी आप कितना देखे थे, 3r। आर डैश का जो मान निकाले थे वो कितना निकला था, 3r। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं 3r का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9r स्क्वायर। बोलो ना जी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया 1/9। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात हुआ यानी s बटे s डैश बराबर 1/9। हम कह सकते हैं s अनुपात s डैश बराबर 1/9। यही होगा आपका आंसर। समझ में आया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला यानी गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई यानी कितनी मिलीमीटर क्यूब में दवाई की आवश्यकता होगी। यानी इस तरह का एक गोला है, कैप्सूल है गोल, इसमें क्या भरना है, दवाई। तो देखिए इसका डी दिया है 3.5 मिलीमीटर व्यास, मतलब वही ना हुआ, आर क्या हो जाएगा, d/2। तो 3.5/2 हमको चाहिए था दवाई का आयतन, कैप्सूल में दवाई का आयतन। क्वेश्चन लास्ट में देखिए ना, दवाई कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, यानी यही आयतन पूछ रहा। तो लिखेंगे कैप्सूल में दवाई का आयतन क्या होगा, फॉर्मूला सर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई के जगह पर 22/7 और आर के जगह पर 3.5/2 का होल क्यूब। तो जगह 4/3 22/7 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। 2 से 2 बार में 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है। 2 से 22 कटा दिया 11 बार में, 7 से 7 × 5 = 35 0.5 बार में। अब कुछ तो नहीं कटने वाला है, 3 से तो नहीं कटेगा। चलिए हो गया आपके पास क्या क्या आ गया, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 एंड डिवाइडेड बाय 3 बच गया है ना। तो कुल मिला के मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 67.375/3 इतना मिलीमीटर क्यूब हो। अच्छा ये मिलीमीटर, कोई दिक्कत, सही है। इसको आप 3 से डिवाइड करिए, कितना आया, बोलिए कितना आया, 22.46 मिलीमीटर क्यूब। तो कोई बात नहीं, अगर इसको भी रखेंगे तो भी आंसर, ये भी है तो भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं को। चलिए
बस आज इतना ही हुआ। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको ये आज का जो सेशन हुआ है ये पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं ये जितना भी वीडियो आपको दिए हैं हम YouTube पर, आप सभी देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, सीरियली एक पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारा वीडियो डाल दी गई है और चैप्टर वाइज करके एक एक करके डाल दिया गया है, जिसमें कुछ में 1 पार्ट, कुछ में 2 पार्ट, किसी में 1 शॉट करके वीडियो डाली गई है। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट ही करना है। साथ ही साथ इस सभी वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि मालूम चले आपके सभी फ्रेंड सर्कल में कि ये जो चैनल है आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और उम्मीद है इसी तरह का आगे और भी बहुत सारा वीडियोस अपलोड होते रहेंगे इस चैनल पे। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।